जब कोई नेता विरोधी खेमे पर वार करे तो बात आम होती है, लेकिन जब वही नेता अपने ही खेमे में हलचल मचा दे तब राजनीति करवट लेती है। और यही कर रहे हैं चिराग पासवान। जी हाँ, नीतीश के घर में सभा, तेजस्वी की सीट पर नजर। सवाल बड़ा है, करना क्या चाहते हैं चिराग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। नीतीश के गढ़ में सभा, तेजस्वी की सीट पर नजर और खुद को सीएम पद से अलग बताने वाले चिराग पासवान। आखिर चल क्या रहा है बिहार की राजनीति में? क्या चिराग एनडीए के भीतर एक नई चाल चल रहे हैं? क्या 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ महागठबंधन बनाम एनडीए नहीं, बल्कि एनडीए बनाम एनडीए होता जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब जानिए इस वीडियो में। और आगे जानेंगे चिराग पासवान की रणनीति क्या है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर क्या है चिराग का असल निशाना, वहीं डिप्टी सीएम का सपना या सीएम बनने की तैयारी में है चिराग पासवान। फिर आगे बात करेंगे बीजेपी और एनडीए में चिराग की ताकत क्या है, क्या सच में 2025 का चुनाव बदल देगा बिहार की राजनीति को। देखिए, समझिए और सोचिए, क्या चिराग पासवान फिर से बिहार की राजनीति में गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आज की कहानी न सिर्फ राजनीति की है, बल्कि सत्ता के गलियारों में चल रही सप और मात की चाल की है, जिसमें चुप्पी में भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। जी हाँ, नीतीश कुमार का गढ़ राजगीर, बिहार की सत्ता का वो केंद्र, जहां चिराग पासवान ने हाल ही में सभा करके सिर्फ मंच साझा नहीं किया, बल्कि एक सीधा संदेश दिया, मैं सिर्फ बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। और जब कोई नेता ये कहता है कि उसका मकसद सिर्फ सीट नहीं, सिस्टम बदलना है, तब सियासत करवट ले ही लेती है। बिहार की राजनीति में दो चेहरे ऐसे हैं जो चिराग की एंट्री से सबसे ज्यादा असहज नजर आते हैं। एक है नीतीश कुमार, जो आज एनडीए के नेता हैं, लेकिन 2020 का चुनाव नतीजा शायद आज भी उन्हें चैन से नहीं सोने देता। और दूसरे हैं जीतनराम मांझी, जो चिराग को लेकर अब खुलकर बोलने लगे हैं। चिराग की रैली, वो भी नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र राजगीर में, ये महज इंतफाक नहीं था, इस सत्ता के किले में दस्तक थी, जहां चिराग ने न सिर्फ भीड़ जुटाई, बल्कि जता दिया कि अब वो सिर्फ गठबंधन का एक चेहरा नहीं, दबाव की राजनीति के सबसे मजबूत मोहरे बन चुके हैं। और फिर आता है वो सवाल, क्या चिराग तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से भी चुनाव लड़ेंगे? तो जवाब मिलता है चिराग से ही। वो विधानसभा मेरी लोकसभा में है, बात यही खत्म हो जाती है। लेकिन असली बात तब शुरू होती है जब चिराग के करीबी एक सर्वे का हवाला देते हैं कि वो शाहबाद से मैदान में उतर सकते हैं। तो सवाल उठता है, चिराग चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? महज पार्टी का विस्तार के लिए? तो वो भी जवाब देते हैं, नहीं, मकसद शायद उससे बड़ा है। 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश को जो नुकसान पहुंचाया था, उसकी भरपाई अब शायद नीतीश खुद कोर्ट ट्रांसफर के जरिए करना चाहते हैं। और चिराग का मैदान में उतरना इसलिए जरूरी हो गया है ताकि एनडीए का मत प्रतिशत बढ़े, ताकि नीतीश को फिर से बहुमत मिले और गठबंधन में चिराग की हिस्सेदारी और भी ठोस हो। लेकिन असल में ये सब कुछ सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये उम्मीद की राजनीति है। चिराग जानते हैं लोग उन्हें आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानते हैं। और यही वजह है कि हर जनसभा, हर बयान, हर शब्द सीधा उसी की तरफ इशारा करता है जिस पर अब तक नीतीश कुमार बैठते आए हैं। लेकिन जब मीडिया ने चिराग से पूछा क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनका जवाब आया, मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है, नीतीश कुमार के पास अनुभव है, आगे भी बिहार को संभालेंगे, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। ये बयान जितना शांत लगता है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि चिराग पीछे हट रहे हैं, बल्कि वो अपनी जमीन और मजबूत कर रहे हैं। वहीं जब डिप्टी सीएम की बात होती है तो चिराग कहते हैं, अगर एनडीए जीते तो हमारा कोई समर्पित कार्यकर्ता इस पद को संभालेगा। यानी अभी भले ही वो सीएम की दौड़ में खुद को न बताएं, लेकिन वो पूरी तैयारी में है कि अपनी पार्टी को सत्ता के केंद्र में ले जाए। वहीं बीजेपी की प्रतिक्रिया भी कुछ इसी ओर इशारा करती है। चिराग पार्टी से ऊपर सोच रहे हैं, वो गठबंधन की मजबूती चाहते हैं। तो सवाल ये नहीं कि चिराग पासवान क्या चाहते हैं,
सवाल ये है कि वो कब और कैसे अपने इरादे साफ करेंगे। क्या ये सिर्फ रणनीति है या सच में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का सपना अब रियलिटी मोड में आ चुका है। 2025 का चुनाव नजदीक है। महागठबंधन तेजस्वी को चेहरा बना चुका है और एनडीए में नीतीश अब भी कप्तान है, लेकिन चिराग पासवान वही खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त मैच पलटने की ताकत रखते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अगला दांव कौन चलता है और क्या वाकई चिराग का ये शतरंजी खेल उन्हें सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगा या फिर वो किंग मेकर ही बने रहेंगे। चिराग ने मोहरे दिखा दिए हैं, अब चाल बाकी है और बिहार की जनता तय करेगी कि अगला राजा कौन होगा। सियासत की ये दिशा पूरी तरह बीत चुकी है। हर दल अपने मोहरे साध रहा है, लेकिन चिराग पासवान वो खिलाड़ी बन चुके हैं जो कभी किंग मेकर थे और अब शायद किंग बनने की तैयारी में है। तो सवाल ये नहीं कि चिराग किस सीट से लड़ेंगे, सवाल ये है कि अगला बिहार किस सोच के साथ चुनेगा अपना नेता। अगर आपको लगता है कि चिराग पासवान बिहार की सियासत में कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए राष्ट्र की रौनक अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।